तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। आप सब ठीक हैं जी। और जो दोस्त हमें ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं उनको भी सलाम। आज हम जाएंगे लेसन नंबर 10 की तरफ, सबक नंबर 10। उम्मीद है कि आपको पिछले सबक याद होंगे, सारे हरूफ के नाम, उनकी आवाज़ें और फिर आवाज़ों का इस्तेमाल आपने सीखा है और उनको लिखना भी सीखा है। आप सबको सारे हरूफ लिखना आते हैं? घर में मशक की? शाबाश। और जो लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी लिखने की मशक कर रहे होंगे हमारे साथ साथ, क्योंकि अगर आप लिखने की मशक नहीं करेंगे तो फिर आपकी लिखाई अच्छी भी नहीं होगी और लिखना आएगा भी नहीं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम लिखने की मशक साथ साथ करते रहें। हरूफ के नाम याद करना, उनकी आवाज़ें याद करना, उनसे अल्फाज बनाना भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। आज हम हरूफ के एक नए ख़ानदान की तरफ जाते हैं। सबक नंबर 10 निकालिए और देखिए, इसका नाम है दाल। दाल दरख्त। इसका नाम है धे, जैसे धागा। दाल दरख्त, धे धागा। इसका नाम है डाल। डाल डाकिया, ढे ढोल। दाल, धे, ढाल, ढे और फिर है जाल ज़ख़ीरा। अब देखें, दाल दरख्त, धे धागा, डाल डाकिया, ढे ढोल, जाल ज़ख़ीरा। जी, दाल, धे, डाल, ढे, जाल। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ लिख के, नाम क्या है? दाल। दाल से बनता है और क्या बन सकता है? दाल से बनती है दाल और कुछ, दांत। और दाल से क्या बनेगा? नहीं, वो दूध नहीं होता, वो ध से बनता है। जी, कुछ और? दादा दादी, दाल दादा, दाल दादी, दाल दरख्त। और कुछ? दाल से दाना, दाल से दरवाज़ा। ठीक हो गया। और इससे आगे है धे, जैसे धोबी, धात। नहीं, दूध वाली बात आपकी ठीक थी, दाल से दूध बन सकता है, दूध के आखिर पे ध आता है। ठीक है, धोबी, धात। तो ये है दाल, धे, धे से धोबी, धे से धात, धे से धागा। फिर आगे हमने पढ़ा, इसका नाम है डाल। क्या नाम है? डाल। फिर से कहिए। डाल। और डाल से बनेगा डाकिया। और डाल से बनेगा डोल। और डाल से क्या बनेगा? ज़ख़ीरा। शाबाश। कुछ और? डाल, डोर। ठीक है। और कुछ डाल से बनता है? और फिर हमने देखा कि ऐसा ही एक और है जिसका नाम है, इसका नाम है ढे। इससे बनता है
ढोल, इससे बनता है ढोलक, ढोल और ढोलक। दाल, धे, डाल, ढे, और फिर इसके साथ है जाल। जाल जैसे जखीरा, जैसे जात, जैसे जात, जात, जखीरा, जात। जी, कुछ नए हरूफ सीखे हैं। इनमें से एक का नाम है दाल, एक का नाम है धे, डाल, ढे, जाल। ठीक है, अब आप इनको पहचानेंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी आपको कोई जान पहचान भी है कि नहीं है। इसमें से ये नाम आपको आते हैं? जी मैरी, आप आओ और बताओ कि जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं ये क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं, आप इधर खड़े हो जाओ। और कोई बता सकता है कि जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं ये क्या है? जिसको आता है हाथ खड़ा करे। गुल, आप आ जाओ। आपको लगता है से? ठीक है गुल, आप इधर खड़े हो जाओ। किसी और को जी? तो ये इसका नाम क्या है? जो कहते हैं से वो कौन है? गुल के साथ हैं जी। जी कोई और? हमने ये पढ़ा है पहले? अगर हमने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर से 2 डॉट्स ख़त्म कर दें तो फिर ये ठीक बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब आपको समझ आई? जो आपने रे से के बाद पढ़ा था ये वो इस तरह होता है, इस तरह। ठीक है, उसके ऊपर 3 डॉट्स डालते हैं। जी दोनों बैठे, दोनों बैठे। अब नसरीन बाजी आप आइए और हम आके बताइए कि ढे कहाँ लिखा है? शाबाश, बहुत अच्छा। जी बैठिए। अब बारी है आस्तर बाजी आपकी, आप बताइए डाल। वेरी गुड, शाबाश, बैठिए बैठिए। अब बारी है मिनाहिल आपकी, आप बताएं जाल। ठीक है, गुड। अब बारी है गुल आपकी, आप बताइए जाल कहाँ है? जाल। जी गुल ने ठीक बताया। ये क्या है? धे। जाल जखीरा कहाँ पे था? जाल। गुल को समझ नहीं आ रही। गुल आप साथ खड़े हो जाओ।
जी अभी रिमशा आप आओ और बताओ जाल कहाँ लिखा है। दोनों जाल हैं। और गुल जो जिसको जाल कह रहा था इसका क्या नाम है? धे। गुल इसका नाम है जाल, इसका नाम है धे, इसका नाम है दाल, इसका नाम क्या है जी? डाल। शाबाश जी, बैठिए बैठिए, गुड जी। अभी नसरीन बाजी आप आइए और आके हमें बताएं कि डाल कहाँ है। डाल, ये तो जाल है। डाल, अच्छा दाल, ये दाल है, ठीक है। और ये क्या है? ठीक है। और इसका क्या नाम है? डाल। जिंदाबाद, शाबाश जी, बैठ जाइए, गुड जी। गुल फिर आपकी बारी है। इन सबको बताएं इनके नाम क्या हैं। धे, जाल, ढे, डाल, फिर जाल, दाल। शाबाश, ठीक है, गुड। तो अब हम फिर से इसको देखते हैं। आप अपना लेसन नंबर 10 नाम हम फिर से लेते हैं। दाल दरख्त, धे धागा, डाल डाकिया, ढे ढोल, जाल जखीरा। फिर से लिखते हैं। इसका नाम है इसका नाम है धे। और इसका नाम है और इसका नाम है अभी तो ढे नहीं बना, अब है ये ढे। और इसका नाम है जाल। सो दाल, धे, डाल, ढे, जाल। अब इनकी आवाजें कैसी होंगी? द, ध, ड, ढ, ज। फिर से कहें। द, ध, ड, ढ, ज। ठीक है। जैसे जात, जैसे धूप, दाल, डोल, ढोल। ठीक है, आगे चलें। अब मैं यहां लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसकी आवाज क्या है। ठीक है जी। इसका नाम है, फिर से बोलिए, इसका नाम क्या है? दाल। और इसकी आवाज है, फिर से कहिए, जैसे द, द। शाबाश। और आगे जाएंगे तो इसका नाम आवाज जैसे कहते हैं धक 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 धक, तो कौन सी आवाज है? ध ध ध ध, धक धक ध ध, तो ये है ध। ठीक है। फिर हम आते हैं, इसका नाम है और इसकी आवाज है ड। जैसे डोल, डोल, जैसे डाकिया, जैसे डोरी, जैसे और क्या, डोली, कुछ और ड। ठीक है। तो आगे हम जाएंगे तो फिर इसके साथ अगर हम
आवाज, इसका नाम है ढे, आवाज है ढ, जैसे ढोल, ढोलक, और कुछ है? हाँ नहीं, ढोला, ढोला, ठीक है। तो ये इसका नाम है ढे और इसकी आवाज है ढ। और फिर हमने सीखा इसका नाम है, क्या नाम है? लेकिन इसके ऊपर डॉट डालेंगे तो बन जाएगा जाल। नाम है जाल और आवाज है, फिर से कहिए, क्या आवाज है? गुड, शाबाश। और अब मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, एक एक करके आएंगे और यहाँ हमें लिख के दिखाएंगे, ठीक है? सबसे पहले आएगी मैरी, और मैरी लिख के दिखाएगी दाल, और मैरी ने दाल ठीक लिखी है, शाबाश मैरी, बैठिए। अब बारी है रिमशा की, और रिमशा लिख के दिखाएगी धे। रिमशा ने ठीक लिखा, तो रिमशा के लिए तालियां। अब बारी है मुकद्दस की, और मुकद्दस लिखेगी डाल। मुकद्दस ने ठीक नहीं लिखा, नहीं, मुकद्दस इसको सही बनाइए आप जी, आराम से लिखिए। अब ठीक है, इनसे पूछिए मैंने ठीक लिखा, पूछें, शाबाश जी। अब बारी है मिनाहल की, मिनाहिल आएगी, महक बाद में आ जाएगी। मिनाहिल लिखेगी ढे, शाबाश, गुड। अब महक है, महक आप लिखें जाल। अगर महक इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? क्या ख्याल है? इनसे पूछें कि आप ठीक है? वेरी गुड, तालियां बजा दें इसके लिए जी। नसरीन बाजी, अब आपकी बारी है, जल्दी से आ जाएं और लिख के दिखाएं दाल। ठीक है, शाबाश जी। और अब बारी है रानी बाजी आपकी, आप लिख के दिखाएं धे। ये ऊपर आपने क्या डाला है? अच्छा, तो रानी बाजी आपने ये धे धागा वाला लिखा है, अपने ज़रा कायदे पे देखें, उधर कायदा बना पड़ा है, ये ठीक लिखा आपने? धे धागा, कोई बात नहीं, लिखिए शाबाश। अब इनसे पूछें कि मैंने ठीक लिखा है? बहुत अच्छा, शाबाश, फिर से तालियां बजाएं इनके लिए। हाँ, और अब बारी है जी बाजी आपकी, आ जाइए और आके लिख के दिखाएं डाल। ये आपने लिखा है दाल और आपने बनाना है डाल।
जी जी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इनके लिए ज़बरदस्त तालियां। ये देखें, आप ऐसे कर सकते थे बड़े आराम से, ये देखें ऐसे और ऐसे, ठीक है जी, बैठिए। और अब बारी है आस्तर जी आपकी, और आप आके हमें लिख के दिखाएं ढे। ये है जी जी, आपने लिखना है। लिखें लिखें, शाबाश। अब जरा देखिए, अगर आप ऐसे लिखें तो इसका नाम होगा धे, और अगर आप ऐसे लिखें तो इसका नाम होगा धे ढे। तो हमने कहा था लिखें ढे, इनने साथ में लिख दिया धे और फिर लिख दिया ढे, तो आपने 2 लिखे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, गुड। और अब गुल आप आइए, आप हमें लिख के दिखाइए जाल। गुल के लिए भरपूर तालियां। गुल ये देखें, इधर इधर खड़े हो जाओ, देखो ऐसे, ठीक है, गुड, शाबाश, बैठ जाओ, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। तो आज हमने 5 नए हरूफ के नाम सीखे, दाल, धे, डाल, ढे और जाल। 5 नए हरूफ के नाम क्या हैं? दाल, धे, डाल, ढे और जाल। फिर इनको लिखना सीखा और फिर इनकी आवाज़ें सीखी। आवाज़ें हैं द, ध, ड, ढ, ज। तो इस तरह हमारा 10वां सबक मुकम्मल हुआ, और आपसे मुलाकात होती है कल अगले लेसन के साथ। आपने क्या करना है? नाम याद करने हैं, आवाज़ें याद करनी हैं, लिखने की मशक करनी है। नाम याद करने हैं, आवाज़ें याद करनी हैं और लिखने की मशक करनी है। इसी तरह, और जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो हरूफ के नाम याद करें, इनकी आवाज़ें याद करें और फिर इनको लिखने का तरीका सीखें। और लिखने की मशक को जितना ज़्यादा करेंगे आपकी राइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा।